ओके 11वां, चलो न्यूमेरिकल नंबर 11, छोटा तो लग रहा है, देखते हैं क्या है। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इक्वेशन ऑल्सो गिवन। ओके ऑक्सीडेशन मतलब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। यस, सो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, उसमें से आयरन ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज उसकी इतनी है, ये प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज गिवन है मुझे, डेल्टा एस, डेल्टा एस सिस्टम की, हाँ भाई यही तो सिस्टम है, डेल्टा एस सिस्टम -549.4 जूल पर केल्विन और मोल, मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर गिवन है 298। डन। ओके, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। सोचो, मान लो ये कंटेनर है, यही हमारा सिस्टम है, कंटेनरी सिस्टम है, यहीं पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, यहीं पे ये जो प्रोसेस हो रही है वो इसके अंदर हो रही है, वही मेरी सिस्टम है। सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है? कम हो रही है, माइनस है मतलब कम हो रही है, कहां गई ये, माइनस है मतलब कम हो रही है। डन, यहां तक का तो समझ में आया। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन की तो एंट्रोपी, देखो हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, लेकिन इसकी कम हो रही है, तो बोल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव, हमेशा बढ़ती है मतलब नॉट ऑलवेज, बट हीट करेंगे तो बढ़ेगी और कूल करेंगे तो कम होगी। इसके पहले वही तो एग्जांपल देखा हमने कि भाई 0 केल्विन से 115 केल्विन पे जा रहा था तो एंट्रोपी बढ़ रही थी, फिर लिक्विड से हम सॉलिड में जा रहे थे तो एंट्रोपी कम हो रही थी, लिक्विड में सॉलिड में कैसे जाएंगे? कूल करके, तो एंट्रोपी कम हो रही थी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज तुम्हें गिवन है, माइनस में है मतलब कम हो रही है। माइनस में कब होगी? एस, ये क्या है, रेड कलर चूज है, अच्छा ओके। सो डेल माइनस में कब होगी? डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, यही डेल्टा एस होता है। अब माइनस में कब होगी? जब S2 ग्रेटर देन S1 होगा तब, या S2 लेस देन S1 होगा तब? डेल्टा एस माइनस कब होगा? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? S2 smaller than S1 सेकंड केस में, यस। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तभी तो आंसर माइनस आएगा। तो ये केस है हमारा, S2 इज लेस देन S1, मतलब S1 बड़ी है और S2 छोटी है, तो तुम बड़े से छोटे में जा रहे हो, तो बड़े से छोटे में जा रहे हो मतलब क्या? डिक्रीज कर रहे हो, समझ में आया? बड़े से छोटे में जा रहे हो, बड़े नंबर से छोटे नंबर में आ रहे हो, तो डिक्रीज हुआ ना। ओके, माइनस बोले, ऐसे बोले, डिक्रीज बोले, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, तो ये हो रहा है नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। व्हाई इज दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस? ये बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बोल दिया है, फाइंड नहीं करना है, ये बोल दिया है कि ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। हमें पता है स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या? क्या ग्रेटर देन 0? टी, डेल्टा एस कौन सा? सिस्टम का, सराउंडिंग का? सिस्टम का, पक्का? गलत है। डेल्टा एस टोटल बताया था, टोटल होना चाहिए ग्रेटर देन 0, नॉट सिस्टम का और नॉट सराउंडिंग का। सिस्टम का तो डेल्टा जी में, गिब्स फ्री एनर्जी में सिस्टम देखना है, एंट्रोपी में तो डेल्टा एस टोटल देखना है। भूल गए यहाँ सब, कल ही तो करवाया था। ये देखो, डेल्टा जी में हम सिस्टम ले रहे हैं, लेकिन एंट्रोपी में क्या ले रहे थे? टोटल इज ग्रेटर देन 0, तब स्पॉन्टेनियस होता है। याद आया? कल भी तो डिस्कस किया था, पक्का? अच्छा चलो, तो आ जाते हैं वापस न्यूमेरिकल पे। तो बोल रहे हैं कि ये कहाँ गया?
कौन सा कर रहे हैं 11वां ना? हाँ ओके। सो बोल रहे हैं, कहाँ गया, ये रहा, कि इट इज स्पॉन्टेनियस बोल दिया है। तो स्पॉन्टेनियस कब होता है? व्हेन डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, तब स्पॉन्टेनियस होता है। ये पता है हमें। तो बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ये माइनस है। अरे वो टोटल थोड़ी है, वो तो सिस्टम का है। टोटल का तो यही होगा, तभी तो स्पॉन्टेनियस है। तो चेक करते हैं टोटल का ये है या नहीं। अगर ये है तो ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ना हो तो वायलेट हो जाएगा लॉ, लेकिन होगा ही। देखो तो डायरेक्टली यहां से पता चल जाएगा हमारा डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज, देखो डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज दिस मच जूल पर मोल। मतलब ये जब रिएक्शन हो रही है, इसका मीनिंग क्या हो, इसका मीनिंग क्या है पहले तो क्या समझ में आया? डेल्टा एच फॉर रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज दिस मच जूल पर मोल। मतलब क्या हुआ इसका? एक्सोथर्मिक। मतलब ये प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहां हो रही है, मैंने जैसे बोला कि यहां हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक है। मतलब वो इतनी हीट क्या करेगा? इवॉल्व कर रही है, बाहर निकाल रही है। डन। तो मतलब इसमें से हीट बाहर निकल रही है, राइट? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो सिस्टम में से बाहर निकल रही है। यही तो सिस्टम है, तो सिस्टम में से बाहर निकलेगी तो सराउंडिंग में गेन होगी। सिस्टम में से निकलेगी तभी तो सराउंडिंग में गेन होगी। डन। तो ये मेरा सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। तो सिस्टम के लिए तो वो माइनस है, लेकिन सराउंडिंग के लिए वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सराउंडिंग के लिए डेल्टा एच क्या है मेरा? 1648 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ये किसके लिए? सराउंडिंग के लिए। याद रखना, लो हो गया बैटरी। ये किसके लिए है? सराउंडिंग के लिए। सिस्टम के लिए तो माइनस है, मतलब सिस्टम में से हीट निकल रही है और सराउंडिंग में हीट आ रही है। तो याद करो, हीट आ रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच ही होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट आ रही है तो दैट इज डेल्टा एच। वो डेल्टा एच मुझे पता है कितना है, ये ओके। तो मुझे क्यू तो पता है, तो मुझे तो एंट्रोपी चेंज निकालना है। डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाई टी। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाई टी। क्यू क्या है? यही तो है क्यू, वो पॉजिटिव है, तो 1648 इंटू 10⁻³ ये पॉजिटिव क्यू लिया, समझ में आया? ये मैं किसके लिए फाइंड कर रहा हूँ? सराउंडिंग के लिए। सिस्टम के लिए तो गिवन ही है ऑलरेडी। सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज फाइंड कर रहा हूँ। तो Q डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का टेम्परेचर 298। तो द आंसर इज 1648 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 298, 5530 5530.20। ये क्या है? जूल था ना, जूल पर मोल, और ये वापस नीचे आ गया तो मोल केल्विन। डन। आ रहा है क्या इतना? 5530 आ रहा है ना? यस ओके। ये डेल्टा एस सराउंडिंग हो गया। अब मुझे डेल्टा एस टोटल निकालना है, तो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम मुझे गिवन है -549.4 प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मैंने ढूंढ लिया है 5530.20। भाई ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। 5000 आया, 5000 में से 500 गया, 5500 में से 500 गया, तो 5000 लिखना है एग्जैक्टली। -549.4 49 5000 नहीं आ रहा, 4980.8 जूल पर मोल केल्विन। डन ओके, विच इज ग्रेटर देन 0। तो भाई डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 हो तो स्पॉन्टेनियस ही होगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव है तो। तुम्हारी सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग की एंट्रोपी तो देखो कितनी ज्यादा चेंज हो गई है, तो हमें तो टोटल ही देखनी है। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं, कंसेप्ट लगाना था। उन्होंने क्या बोला कि एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, फिर भी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों है, ऐसा बोल रहे हैं।
तो ये तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज है ना, सराउंडिंग की हम फाइंड कर रहे हैं, तो सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज के लिए फॉर्मूला है हमारा Q/T, तो T तो पता है, Q क्या है, तो डेल्टा H हमें गिवन है ऑलरेडी। ओके, फॉर दिस रिएक्शन जितनी एनर्जी बाहर निकल रही है सिस्टम में से, तो सिस्टम में से जो बाहर निकलेगी वही तो सराउंडिंग गेन करेगा, तो सराउंडिंग की Q पता है, QP इज इक्वल टू डेल्टा H, वो वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 298, हमें वैल्यू मिल गई डेल्टा H सराउंडिंग की, दोनों का सम किया तो टोटल मिल गया, टोटल ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दैट्स इट। क्या बोल रहे हैं ये लोग? दिस शोज दैट द अबव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यस, ओके, कोई डाउट तो नहीं है?